असत्य देखता है। धिक्कार है उस सत्यवादी को जो शिशुपाल की तरह ही भगवान को युद्ध के मैदान में असत्य सिद्ध करना चाहता है, लेकिन असत्य सिद्ध न कर सका, बल्कि स्वयं असत्य सिद्ध हो गया। नरो वा कुंजरो, नरो वा कुंजरो, नरो वा कुंजरो कहकर अपने को सत्यवादी सिद्ध करने वाला ऐसा सत्यवादी कैसा, जो किसी के दबाव में आकर असत्य बोल दे। यह भी जान लेना चाहिए कि जो विकर्म को नहीं जानता उसका सत्य कभी न कभी असत्य होकर रहेगा। उसकी अहिंसा कभी न कभी हिंसा रूप होकर रहेगी। हिरण्यकश्यपु के दबाव में प्रहलाद ने तो असत्य स्वीकार नहीं किया, जबकि उनका वध करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किया। भक्त प्रहलाद एक असत्यवादी पिता के कहने से दबाव में आकर असत्य नहीं बोलते, लेकिन महाराज युधिष्ठिर भगवान के दबाव में आकर असत्य बोलते, तो यह कहाँ की बात सिद्ध होती है। उनसे विशेष सत्यवादी तो महात्मा अर्जुन निकले, जिन्होंने स्वजनों से युद्ध करना भी महापुण्य है ऐसा भगवान से जब सिद्ध करा लिया तब युद्ध किया। और उस महापुरुष का संपूर्ण प्रश्न आज मानव मात्र की आत्मा बना हुआ है। यदि भगवान सत्य थे तो अर्जुन की तरह युधिष्ठिर नट क्यों नहीं गए। कम से कम नट गए होते कि अश्वत्थामा मारा गया, यह कहना सत्य कैसे है। तो इसके लिए भगवान विस्तार से बताते, जो गीता जी का भी दूसरा भाग कहलाता है, लेकिन वह तो सर्वथा सत्य ही था, क्योंकि श्री रामचरितमानस में स्पष्ट कहा गया है कि 14 पुरुष मरे हुए की गिनती में आते हैं। कौन कौन? 14 पुरुष मरे हुए गिनती में आते हैं। कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, बिनु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक यघ खानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। लंका कांड में लिखते हैं गोस्वामी जी। अतः भगवान ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। कह दे महाराज, कह दे आचार्य से कि हे आचार्य, जिस पुत्र मोह में आकर आप अपने ब्राह्मण धर्म को भूलकर, आचार्य धर्म को भूलकर हमारे जैसे अपने चरणों के अनुरागी शिष्यों से युद्ध कर रहे हैं, वह अश्वत्थामा तो मर ही गया है, फिर आप किसे संतुष्ट करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मरे हुए पुत्र से आप मोह न करें और युद्ध का परित्याग कर लड़ें। यहाँ तक थोड़े में ही आप सबका तथा नामधारी जी का उत्तर दिया गया, जिस पर पुनः पुनः भली भांति चिंतन कर विचार कर युधिष्ठिर के सत्य को नहीं बल्कि भगवान के सत्य को स्वीकार करें। भगवान बुद्ध एवं युधिष्ठिर का सत्य तो सत्य